आज एक मुख्यमंत्री ने हमारी कौम की शहजादी के चेहरे से हिजाब को खींचा है। इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई की क्या बात हो सकती है। लेकिन मेरी कौम की मां बहनों, अगर तुम्हारे अंदर ईमानी गैरत जिंदा है तो एहतजाज करो। कैसा एहतजाज? तूने एक हिजाब को खींचा है, हम जब तक जिंदा रहेंगे हिजाब लगा के। क्या कौन की बच्ची हो? अभी मैं भी मेले से घूमता हुआ आ रहा हूँ, कुछ खवातीन को देखा ऐसे चरख परख वाले लिबास को पहन करके महफिल में आई है। अल्लाह पर तुम्हें क्या नसीब होगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने घर की बच्चियों को बचाओ, उनके ईमान की हिफाजत करो। आज लाखों की तादाद में हमारी ये बच्चियां भाग रही हैं। अगर इन्हें आज कंट्रोल ना किया तो तुम सिर्फ हाथ मलने से, हार्ट अटैक हो जाने से, तुम मुजरिम होने से बाकी ना रहोगे। बल्कि कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकू अम्वालकुम व औलादकुम। ऐ ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल, कहीं तुम्हारी औलादें तुम्हें हलाकत में ना डाल दे। अगर आज तुमने अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी शहजादियों को कुरान और सुन्नत से करीब ना किया तो दुनिया में भी बेचैन रहोगे, कब्र में भी बेचैन रहोगे, हश्र में भी बेचैन रहोगे। क्योंकि सुकून दुनियावी रंगो सीनत से नहीं है, सुकून तो मुस्तफा की शरीयत में पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद जामी मियां साहिब किबला। मैं ये अर्ज कर रहा था, मैक्रोन फ्रांस का राष्ट्रपति हमारे मुल्क में आया, अभी भी वो राष्ट्रपति है। और आने के बाद हमारे वजीर आज़म ने पूछा, क्यों पूछा? क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री का ताल्लुक है फ्रांस। फ्रांस कोई मामूली मुल्क नहीं है। जब वो आए तो मैक्रोन से हमारे वजीर आज़म ने पूछा, इन योर इंडिया विजिट वेयर यू वांट टू विश टू गो एंड ट्रैवल, तुम कहां पर जाना चाहते हो, कहां पर घूमना चाहते हो? भारत में आए हो, अल्लाह अकबर। लोग समझेंगे कहां गया होगा। कोई कहेगा ताजमहल देखने, कोई कहेगा लाल किला देखने, कोई कहेगा फला जहां देखने, कोई कहेगा फला आश्रम देखने। लेकिन सुनो, इस्लाम की ताकत क्या है, अल्लाह वालों की ताकत क्या है। जब राष्ट्रपति फ्रांस ये सवाल पूछा गया, जिसकी छवि पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम है, जब उससे हमारे मुल्क के वज़रा ने पूछा, तुम भारत में कहां घूमना चाहते हो? उस राष्ट्रपति ने कहा सुनो, मुझे जाना है एक जगह सिर्फ। कहा कहां जाना है? कहा हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाना है। आप यूट्यूब पर ये न्यूज देखना। मेरे प्यारों, लोग हक्का पक्का हो गए। लोग आते हैं महल को देखने, कोई ताजमहल देखता है, कोई लाल किला देखता है, कोई कुतुब मीनार देखता है। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है, मुझे भारत में कुछ नहीं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को देख। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, उनका प्रोग्राम सेट हुआ। सेट होने के बाद बताओ, एक एंटी मुस्लिम जिसकी पहचान हो, वो अगर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आए तो हमारे मुल्क का मीडिया दिखाएगा? वो आए, यूट्यूब पर न्यूज जाके देखना, फ्रांस प्रेसिडेंट विजिटेड टू हजरत निजामुद्दीन औलिया टॉम। और आने के बाद रात का 10 बजे का टाइम मिला। मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं, जवानों गौर करना। 10 बजे वो दरगाह गए रात में, और उनके साथ हमारे एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट के, वो साथ साथ गए। और राष्ट्रपति फ्रांस का तनहा नहीं, अपने बीवी बच्चों के साथ है। कहां जा रहा है? किसी मदरसे में नहीं, किसी दारुल में नहीं। दारुल में जो गया उसे भी हम जानते हैं, विचारधारा बताती है। दारुल में जो गया उसे भी हम जानते हैं, विचारधारा बनाती है। और खानका में कौन आया? 1 घंटा। एक राष्ट्रपति का टाइम बड़ा कीमती होता है।
1 घंटा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गुजारा, कव्वाली सुनी, चादर चढ़ाया, फूल डाला। मेरे प्यारों, जिस कंट्री में अगर दाढ़ी है तो टोपी नहीं लगा सकते, अगर औरतों ने निकाब पहना है तो चेहरे को ढक नहीं सकती। मेरे प्यारों, जिस मुल्क में कुरान चला है उस मुल्क का राष्ट्रपति कह रहा मुझे निजामुद्दीन औलिया जाना है। अब तो कुछ समझो कि वली की बारगाह से मिलता क्या है। मेरे प्यारों, 1 घंटा बीत गया, उससे किसी ने सवाल पूछा, यूरोप की मीडिया ने, कि आप यहां क्यों आए। उसने कहा, मैं तो इनको जानता न था, मेरे किसी दोस्त ने इनकी लिखी हुई एक किताब मुझे तोहफे में दिया। किताब है क्या? और देने के बाद मैं किताब पढ़ते गया, इस्लाम से करीब होते गया। इस्लाम 2014-4 की बात नहीं, 24 की बात है, 1 साल पुरानी बात है। कहा मैं किताब पढ़ते गया, इस्लाम के करीब होते गया, फिर नतीजा मैंने ये निकाला कि जो निजामुद्दीन लिखते हैं अगर ये इस्लाम है तो मैं भारत जाके पहले इनके कदमों में जाके ये कहूंगा मैं मुजरिम हूँ आका। क्या बात है, वाह 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 वाह, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और इमाम अहमद रजा के रंग में कहा जाए तो उसने कहा तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान। वाह रजा खान, सुभान हिंदुस्तान, सुभान। वाह भाई माशाल्लाह। तो पता चला प्यारो, उसी 2024 के सितंबर में जब मैं फ्रांस की पहले दौरे पर गया, वहां के उलमा ने बताया कि हजरत अभी बड़ा आसान है दाढ़ी टोपी लगा के घूमना। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने ये पूरा वाकया सुनाया। मैं सोच में पड़ा, जब निजामुद्दीन औलिया कब्र में लेट करके यूरोप के राष्ट्रपति के दिल को पलट सकते, यूरोप के राष्ट्रपति के दिल को तब्दील कर सकते हैं, जो इस्लाम को गलत समझ रहा था निजामुद्दीन उसे अपने कदमों तक ला सकते हैं। तो सुन्नियों गौर करो, इधर उधर क्यों भागते हो? अल्लाह वालों के दामन को थाम लो और फिर तड़प करके ऐलान करो तुझसे और जन्नत से। क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इज्जत की तलाश में मत रहे हो मेरे प्यारों। इज्जत अगर मकान से होती तो मेरे मखदूम पाक सल्तनत को ना छोड़ती। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आखिरी बात है, आप भी गरीब नवाज के पीरों में हैं, आप भी बादशाह थे, अपनी सल्तनत को तर्क फरमाया। आप अपने महल में सोए थे और सोए थे रात की तन्हाई में, देखा कि छत पर कोई दौड़ रहा है, आवाज आती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बुलंद आवाज से कहते, कौन है जो बादशाह की छत पर टहल रहा है? उस चरवाहे जाहिल अनपढ़ गवार शख्स ने कहा, ए सुल्तान इब्राहिम, मेरा घोड़ा लापता हो गया, आपका महल बहुत ऊंचा है इसलिए ऊंचाई पर आकर के अपने घोड़े को तलाश रहा हूं। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम जो गरीब नवाज के पीरों में हैं, आप फरमाते क्या तेरा घोड़ा मेरी छत पर मिलेगा? उस जाहिल ने एक बात कही, दीवाने तो कैसे दीवाने होते हैं। उसने कहा, इब्राहिम अगर तेरी छत पर तेरी छत पर मेरा घोड़ा नहीं मिल सकता है तो क्या तुझे नरम गद्दे पर सोने से तेरा रब मिल जाएगा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, वो जाहिल तो था लेकिन इसका ये जुमला इतना साहिराना था कि मेरे दिलों पर जादू की तरह असर किया और मैं उठ के बैठा,
मुसल्ला लगाया, रब की हुजूर रोता रहा, यहां तक कि मैंने अपनी सल्तनत को तर्क कर दिया। पता क्या चला दोस्तों, अगर बादशाह होते तो मुमकिन था कि दुनिया भुला देती, लेकिन अल्लाह की रज़ा में बादशाहत को छोड़ा तो अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को उनके सिलसिले में मुरीद होकर के कयामत तक के लिए उनकी बादशाहत को जिंदा। इतना कहूंगा प्यारो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। और इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने सजाया, मुझे बुलाया, अल्लाह उनकी जिंदगी को सवार दे, उन्हें करवट करवट अजर अता फरमाए। उन्होंने महफिल में कुमकुमे लगाए, अल्लाह उनके दिल को मुनव्वर कर दे, उनकी कबूर को मुनव्वर मुजन्ना कर दे। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और अपने माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी सोहबत में बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज को देखना इबादत है। एक काबे को देखना इबादत, एक कुरान को देखना इबादत, और तीसरा फरमाया माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। ये तुम्हें इबादत का मौका मिलता है। अल्लाह अकबर। अगर माँ बाप नाराज हो जाएं, एक शिकायत समाज में होती है कि अम्मा जो है बड़े भाई से गुस्सा नहीं होती है, सिर्फ छोटे भाई पर नाराज होती है, हम दोनों भाइयों में फर्क करती है। अगर माँ जिस बेटे पर ज्यादा नाराज हो तो वो बेटा मुस्कुरा करके ये सोचे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि बार बार मेरी माँ नाराज होके मेरे पास आती है, वो तो नाराज होके आती है और मुझे चेहरा देख के इबादत का सवाब मिलता है। वो बेटे खुश नसीब हैं जिनसे माँ मोहब्बत ज्यादा करती है, उन्हें फटकार भी ज्यादा पड़ती है। अपने माँ बाप से करीब रहो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे वफादारी और हुस्न सुलूक करो। अल्लाह इन चंद कलमात को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिलखुसूस मेरी कौम के नौजवानों, एक तारीख की तरफ मैं आपका तवज्जो लेकर के जाना चाहता हूँ। सन 2024 में अल्लाह अकबर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दावत दिया 26 जनवरी के प्रोग्राम के सेलिब्रेशन के लिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गौर से सुनना, जो कहते हैं अल्लाह वाले करते क्या है, आप देखो तो सही। अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखा, बहुत गाने सुन लिए, बहुत बेहयाई और लानियत की चीजें देख ली, बहुत फजूलियात देख लिया। कम से कम वो भी तो देखो जिससे तुम्हारे अंदर ईमान में रोशनी पैदा हो जाया करे। तो कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति को दावत दिया। आप यूट्यूब पर जाकर के न्यूज को देखना, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मीडिया के पास तो इतना वक्त तो नहीं था, लेकिन यूरोप की मीडिया ने पूरा कवरेज किया है। जब फ्रांस का राष्ट्रपति, ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति जिसे मैक्रोन कहा जाता है, दुनिया के 7 सुपर पावर मुल्कों में जिसका शुमार होता हो और उसकी पहचान, उसकी शनाख्त पूरी दुनिया में किस हैसियत से है, वो एंटी मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसके दौर में कुरान फ्रांस में जलाया गया, उसके दौर में नबी पाक का मुजस्समा फ्रांस में बनाया गया, उसी के दौर में हमारी माँ बहनों के चेहरे से हिजाब को खींचा गया, उसी के दौर में उलमा पर टोपी लगाने पर पाबंदी हुई। अब बताओ तो सही, हमारा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह आज टोपी पर तो पाबंदी नहीं है, हिजाब पर तो पाबंदी नहीं है। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहना चाहता हूँ, क्या होने वाला है या क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ अल्लाह की अता से ये हुजूर की शान है। जो हो चुका है या जो होगा हुजूर जानते हैं। अब तक सफीर अमन व मोहब्बत, नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला की
वीडियो क्लिप या गाहे बगाहे चंद अहबाब से इनके बारे में सुनने का मौका मिलता था। आज बाज़ाब्ता स्क्रीन पर नहीं बल्कि मिंबरे नूर पर रूबरू होने का मौका मिला। हर आदमी के कामयाबी के पीछे कोई ना कोई एक राज छुपा होता है, और मैंने जो इनके ताल्लुक से सुना कि आप अपने वालिदैन के बड़े वफादार, मुती और फरमाबरदार हैं, और आज इनकी तकरीर भी इत्तिफाक से वालिदैन ही की उन्वान पर मुझे सुनने का मौका भी मिला। साथ ही साथ मैं ये सोचता था कि इस इलाके मुरादाबाद से एक ऐसी आवाज जिसे आज पूरी दुनिया सुन्नियत बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनती है, मुफ्ती हम्माद साहब किबला को, तो इसके पीछे का राज क्या है? तो आज मेरे हिसाब से वो राज भी इस मिंबर पर जाहिर हुआ नकीब साहब, और ऐसे जाहिर हुआ कि अब तक तो मैं मिंबर पर ये देखता था कि कोई शायर आए तो अवाम कहती थी ये नात की फरमाइश है, ये पढ़ दीजिए, ये कलाम सुना दीजिए, ये कर दीजिए, ये पढ़ दीजिए, नकीब साहब ये शेर पढ़ दीजिए। लेकिन आज मैं हैरत में पढ़ा, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इस महफिल को कबूल फरमाए, कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया मुफ्ती साहब से कि हुजूर का नसबनामा पढ़ दीजिए। मैं इतना खुश हुआ, और खुशी की वजह ये थी मैं कि अभी मैं मुफ्ती साहब को बताया जो चीज मेरे ज़ेरे मुताला चल रही थी सफर में, और आज उसका प्रैक्टिकल अल्लाह ने मुझे दिखाया। अभी मुफ्ती साहब को मैंने किताब का वर्क दिखाया जो अभी मैं सफर में पढ़ के आपके इलाके में आया। आप लोगों ने जब फरमाइश की हुजूर का नसब पढ़ दीजिए, तो मेरे दिल ने जवाब दिया, ये हुजूर के नसब पढ़ने की बरकत है कि आज सुन्नियों के दिलों पर ये हुकूमत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जिसको भी अल्लाह जो इज्जत और शोहरत जो देता है ना, वो सिर्फ हुजूर के सदके में मिलती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज हम किसी को भी राजी करने में लग जाए, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा भी दौर मुसलमानों ने देखा है कि जो अंग्रेजों की चूटियां उठाते थे, आज इनकी तुरबत पर जानवरों के पीठ नजर आते हैं। और जिसने अंग्रेज के दौर में भी ये कहा हो करूं मत है तू बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना रही। आज सौदा करार के उसी महल्ले में अगर परिंदे तबाह करते नजर आते हैं, तो मखलूके खुदा ये पढ़ती नजर आती है। दाद दी कल्ब में अस्मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वाह भाई सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके सदके में सारे सामीन को सलामत रखे। तो मेरे प्यारो, जो हुजूर से मोहब्बत करता है, तो मैं नकीब साहब तवज्जो उलमा की चाहता हूं यहाँ पर खास तौर से कि मेरे जद्दे आला हुजूर गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मीर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आप लताइफ अशरफी में आपके मुरीद व खलीफा हजरत निजाम यमनी तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर मखदूम में, आज मैं यही फ्लाइट में पढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ और पहला शर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब का बयान पढ़ रहा था। और जब आप लोग ये कह रहे थे ना कि नसबनामा, कसम खुदा की मेरी जिंदगी की मिराज हो रही थी कि जो पढ़ के आया हूँ वो नसब सुनने का मौका मिल रहा है। तो हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि हर मुसलमान पर, जितने भी मुसलमान हैं, आप फरमाते हैं कि तुम्हारे इज्जत और शर्फ के लिए ये जरूरी है कि हर मुसलमान को हुजूर का नसब याद होना चाहिए। शर्फ और इज्जत के लिए ये जरूरी है कि हर मुसलमान को नबी पाक का नसब याद होना चाहिए। हजरत आदम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आगे की जो तहरीर आप फरमाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से 4 जदों के नाम याद होना मुसलमान होने की शर्त, यानी बुजुर्गों ने कितनी ताकीद फरमाया ये तुम्हारे लिए शर्फ और इज्जत की बात है अगर तुम्हें हुजूर का नसब मुकम्मल याद हो। और आगे लिखते हैं कि तुम्हारे मुसलमान होने के लिए शर्त है कि हुजूर के 4 अजदाद के नाम उसे जुबानी याद हो। जी, ये जो आज इस महफिल से ए बाबू जहां हुजूर का जिक्र होता है फरिश्ते भी थम जाते हैं। प्रधानमंत्री बन जाएंगे आप लोग भी, घबराए ना। 4 अजदाद, नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं, 4 जद का नाम याद रखना ये मुसलमानों के लिए, मुसलमान होना शर्त है। आज की महफिल में 4 जद के नाम याद करके आप उठ करके जाना। हुजूर के बाबा का नाम क्या है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला। बोलिए सुभान अल्लाह नहीं कहना, अभी आपको नाम रिपीट कीजिए। हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। और आपके दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? 2 हुए। और तीसरे आपके परदादा का नाम क्या है? हजरत हाशिम। क्या नाम हुआ? और आपके लकड़ दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ के बेटे हजरत हाशिम, हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मखदूम पाक फरमाते हैं मुसलमान होने की शर्त है कि 4 जद के हुजूर के नाम जुबानी हमें याद हो। अल्लाह तबारक व तआला ये नस्ब हुजूर पाक जो मुफ्ती साहब किबला ने पढ़ा उसकी बरकत से हमारे मुआशरे से जहालत का खात्मा फरमाए, हम सबका ईमान पर खात्मा हो। मेरे प्यारों, मैं ये अर्ज कर रहा था अल्लाह अकबर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो इज्जत मिलती है वो दुनिया की किसी चौखट से हमें मिल नहीं सकती है। आओ चंद चीजें अर्ज करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मुझे ये बताना है आज हमारी कौम का नौजवान, आज हमारी कौम के लोग, आज हमारी कौम के लीडर, हर आदमी ये चाहता है कि हमें इज्जत मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए। इज्जत की भूख इस कदर हमारी समाज में घूम रही है, एक इज्जत की तलाश के लिए इंसान हराम हलाल की तमीज को भूल गया है, जायज नाजायज चीजों को भूल चुका है। एक इज्जत के लिए, अपने घर को बनाने के लिए वो ये भी भूल गया है कि मैं अपने घर में जो कमाई लगा रहा हूँ ये हलाल है कि नहीं, ये हलाल है कि नहीं। अल्लाह अकबर, हाल इतना बुरा है आदमी ये कहने पर मकूला मुस्कुराते हुए कहता है पैसा हो चाहे जैसा हो। अरे मेरे कौम के नौजवानों, हुजूर पाक के प्यारे दीवानों, ये मुसलमानों का नारा नहीं है कि पैसा चाहे कैसा हो। अल्लाह अकबर, ऐसे जुमले निकालने से पहले हमें अपनी जुबानों पर ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो वो है
कि हम भूखे रह जाएंगे, हराम की रोटी नहीं खाएंगे, हराम का पैसा घर नहीं लेकर के आएंगे। अफसोस की बात है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इज्जत की तलाश में कोई समझता है कि मैं लीडर बन जाऊं मुझे इज्जत मिल जाएगी, कोई समझता है कि मैं सरपंच हो जाऊं मुझे इज्जत मिल जाएगी, कोई समझता है मैं एमएलए हो जाऊं मुझे इज्जत मिल जाएगी, मैं एमपी बन जाऊं मुझे इज्जत मिल जाएगी। ऐ इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, आप तो बहुत करीब से देख रहे हो, जो एमएलए हुआ करते थे आज जेलों की सलाखों के पीछे पड़े हैं, जो एक वक्त में मंत्री हुआ करते थे आज पुलिस उनके हाथों में हथकड़ी लगाई हुई है, जिन्होंने बड़े बड़े महलात बनाए थे, एक एक सेकंड में एक बुलडोजर ने उनकी बड़ी बड़ी फलकपोश इमारतों को जमीन दोष कर दिया। पता क्या चला, ये मकान से इज्जत नहीं है, कुर्सी पाने से इज्जत नहीं है, हराम रोजी कमा लेने से इज्जत नहीं है, किसी को दिल दुखा करके पैसा वसूली करने से इज्जत नहीं है। अगर इज्जत दौलत में होती, अगर इज्जत महल में होती, अगर इज्जत बड़े बड़े मकानात बनाने में होती, अगर इज्जत बड़ी बड़ी गाड़ियों में होती, तो नमरूद से बड़ा इज्जत वाला कौन होता, फिरौन से बड़ा इज्जत वाला कौन होता, सद्दाम से ज्यादा इज्जत वाला कौन होता। लेकिन अल्लाह अकबर, आज आप देखो तो सही, इनकी हवेलियां तबाह और बर्बाद हो गई, इनके सारे किले खत्म हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह अकबर इसी दिल्ली की सरजमीन पर आप जाकर के देखो, एक शख्स जो यतीम था, बदायूं में जिसका जन्म हुआ था, जो वो दिल्ली की तरफ कूच करता है, अपनी झोपड़ी का शामियाना लगा करके बैठता है। अल्लाह अकबर, उसी दौर का एक बादशाह है, आज दुनिया देख रही है, उस बादशाह हुमायूं के दरबार में जानवरों चक्कर लगा रहे हैं, कबूतरों का अड्डा बना है, लेकिन उसी के बगल में एक ऐसी बारगाह है, अल्लाह अकबर, जिसे हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता है। जब वो जिंदा थे तो अमीर खुसरू पढ़ा करते थे, छाप तिलक सब छीन ली, तुझे नैना मिला के आज 700 साल बीत गए, हुमायूं का किला वीरान नजर आता है। महबूब इलाही के दयाल से हैया अला सलाह व फलाह की सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत।